मैं नया विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों का आज भारत बंद। बता दें आपको, संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाया बंद। शाम 4 बजे तक जारी रहेगा भारत बंद। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में हाई अलर्ट जारी। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। बता दें, किसान आंदोलन को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में रूट बदले गए हैं। भारत बंद के ऐलान को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। आंदोलन के चलते हरियाणा से लेकर नोएडा तक अलर्ट पर है। पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट देखा जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर पर भारी जाम भी देखा जा रहा है। बता दें कि किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। ट्रक और ट्रेड यूनियन भी इसमें किसानों का साथ दे रही है। किसानों का समर्थन करते हुए पंजाब के निजी बस उद्योग ने भी निजी बसें बंद रखने का ऐलान किया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, इस बंद से सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स को ही छूट मिलेगी। वहीं भारत बंद की वजह से दिल्ली की सीमाओं पर भारी जाम लगा हुआ है। बता दें कि केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच गुरुवार शाम को तीसरे दौर की बातचीत भी फेल हो चुकी है। इससे पहले भी 2 बार बातचीत हुई, वो भी फेल हो गई और इसी बीच गुरुवार शाम को तीसरे दौर की बातचीत भी फेल हो गई। तो बता दें आपको, बंद का असर लगातार देखने को मिल रहा है और प्रदर्शन में जो शामिल है वो किसान मजदूर मोर्चा, किसान मजदूर संघर्ष समिति, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, बता दें आपको किसान यूनियन एकता भी इसमें शामिल है। प्रोग्रेसिव फार्मर फ्रंट भी शामिल है। और अभी तक का अगर पूरे आंदोलन की बात करें तो दूसरा दौर में 12 फरवरी को बातचीत हुई जो बेनतीजा रही। तीसरे दौर की बातचीत 15 फरवरी को हुई, वो भी बेनतीजा रही है। चौथे दौर की बातचीत 18 फरवरी को होनी है और देखा जाएगा कि इसमें क्या कुछ समाधान निकल कर आता है। अगर बात किसानों के आंदोलन की करें, वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि किसानों की मांग है कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बने। किसान कृषि ऋण माफ करने की मांग कर रहे हैं और किसान लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की भी मांग कर रहे हैं। बता दें आपको, भारत को लगातार देखा जा रहा है और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, गाजीपुर बॉर्डर की और चिल्ला बॉर्डर की, जहां पर भीषण जाम लगा हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। बता दें आपको, किसानों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है जिसका असर भी दिख रहा है और आने जाने वालों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ये साफ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है, चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर यह भीषण जाम लगा हुआ है और इसमें देख सकते हैं आप किस तरह से गाड़ियों का हुजूम नजर आ रहा है। लंबी लंबी कतारें हैं लेकिन ये सभी गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर चिल्ला बॉर्डर की है जहां पर लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। देख सकते हैं आप दोनों तस्वीरों में लगातार किसान आंदोलन को लेकर देखा जा रहा है कि आम लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच भारत बंद का ऐलान किया गया और आज की ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर ये लंबा जाम लगा हुआ नजर आ रहा है और लोगों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ये साफ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। देख सकते हैं आप किस तरह से ये गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं और लगभग 4 दिनों से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है सीमाओं पर। बता दें आपको, लगातार देखा जा रहा है, प्रशासन अलर्ट पर है लेकिन इस बीच ये जाम की तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है और ये तमाम गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में एम्बुलेंस जैसी गाड़ियों को निकलने के लिए रास्ता मिलना बेहद मुश्किल नजर आता है। तमाम ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर भीड़ में एम्बुलेंस भी फंसी हुई नजर आ रही हैं। ये तमाम तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओमशील जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र प्रताप भी जुड़ चुके हैं। अगर हम बात करें ओम, आज की अपडेट की, किसान मोर्चा किस तरह से आगे बढ़ रहा है और किस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं? देखिए, केंद्र सरकार के साथ 3 दौर की बैठकें संपन्न हो गई हैं और पर उससे कुछ भी
निकल कर सामने नहीं आया है। और आपको बता दूं, कल जो देर रात बैठक हुई, रात 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो बैठक हुई है, उसका भी निष्कर्ष कुछ निकलकर सामने नहीं आया है। जो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि सूत्रों के हवाले से इस खबर को अगर हम माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एमएसपी है, एमएसपी पर जो कानून है, उस पर कानून बनाना तुरंत वो जायज नहीं होगा। उसके लिए हम कमेटी बनाएंगे, उसका प्रस्ताव उस मीटिंग में रखा गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। पर आपको बता दूं, उस बैठक में 3 केंद्रीय मंत्री बैठक में शामिल हुए थे। नित्यानंद राय, पीयूष गोयल और जो कृषि मंत्री है अर्जुन मुंडा, वो शामिल हुए थे। पर अर्जुन मुंडा का साफ तौर पर यही कहना, जब वो बाहर निकलते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अगला बैठक है, अगले दौर की जो बैठक होगी, जो चौथे दौर की बैठक होगी, वो संडे को होगी, यानी रविवार को होगी। तो रविवार तक किसान भी समर्थन करे हमारा कि जो बॉर्डर पर बैठे रहे वो शांतिपूर्वक वहीं पे बैठे रहे, या फिर कुछ उपद्रव, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कुछ उपद्रव ना फैलाया जाए। तो अब अगर हम बात करें, जो आज भारत बंद है, आज भारत बंद का घोषणा किया गया था। कल आपने देखा नेहा कि जिस तरीके से पंजाब हरियाणा में 3 से 4 घंटे तक के लिए 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन चला। उसके बाद आज की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर किसानों द्वारा टोल फ्री करवाया गया है 3 घंटों तक। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में इसका असर देखने को मिल रहा है। अब एक तबका है जिसका डेली का दिनचर्या है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाना, उसको इसमें खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जितेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, चौथे दौर की बैठक होनी है, तीसरे दौर की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है, ऐसे में आम जनता क्यों पिस रही है? बिल्कुल न्याय, यही सवाल जो है आज पूरी देश की जनता जो है वो इस किसान जो संगठन है उससे कर रही है कि आखिर बार बार किसान आंदोलन के नाम पर देश के जनता को क्यों गुमराह किया जाता है और उसे परेशान भी किया जा रहा है। क्योंकि बार बार जो है दिल्ली के सड़कों पर इन किसानों का हरियाणा और पंजाब से आना और महीनों महीनों तक दिल्ली की जो जनता है वो इनसे जो है वो परेशान होती है। और लगभग वही स्थिति पूरे जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर देखने को मिल रही है। जहां तक बात किसान संगठनों के साथ और सरकार की बैठक को लेकर के है, तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इन किसान संगठनों के साथ बैठक करके इनके जो भी मसले हैं, इनके जो भी मांगे हैं, उसको जो है सरकार किसी भी तरीके से जो है उसका समाधान निकाले। लेकिन किसान संगठन एक तरफ तो सरकार से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अभी अपने आंदोलन पर अड़े हुए हैं और वो अपने एजेंडे को लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। 3 बार लगातार जो है इस मुद्दे पर अब तक जो है सरकार और किसानों के बीच में बैठक हो चुकी है, लेकिन फिलहाल उसका कोई समाधान या हल नहीं निकल पाया है। और ये पूरा का पूरा बैठक जो है फिलहाल बेनतीजा ही साबित हुआ है। वही अब चौथे दौर की जो बैठक है वो रविवार को होगी और उसमें फिर से एक बार चंडीगढ़ में जो किसान संगठन है और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, उनके साथ एक बैठक जो है वो फिलहाल होना है। अब देखना ये होगा कि उस बैठक में क्या कुछ जो है आगे किसान संगठन जो है अपने रणनीति को तय करते हैं। क्या सरकार से वार्ता के बाद उनका आंदोलन समाप्त हो जाता है, क्या सरकार के जो सुझाव या आश्वासन है उस पर वो मानने को तैयार होते हैं, या फिर उनका आंदोलन आगे जारी रहता है। लेकिन जहां तक जो स्थिति अभी गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, शंभू बॉर्डर की बात करें और पंजाब के रास्ते आने वाले किसानों की अगर बात करें तो उनका तांता लगातार जो है लगा हुआ है और हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रॉली ट्रैक्टर के साथ लगातार दिल्ली के सड़कों पर आने के लिए जो है वो बेताब है और लंबी कतारें जो है किसानों की जो है लगी हुई है हरियाणा पंजाब के रास्ते पर। तो कहीं ना कहीं किसान बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि सरकार के वो किसी भी आश्वासन से फिलहाल वो मानने को तैयार नहीं होंगे और ये इनका आंदोलन अभी आगे भी लंबा हो सकता है कि जारी रहे। लेकिन जितेंद्र, यहाँ पर एक सवाल लगातार बना हुआ है। आपने स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी पढ़ी है, किसानों की क्या मांगे आप ये भी जानते हैं, सरकार क्या देना चाहती है ये भी आप जानते हैं, और दोनों एक दूसरे के सामने अड़े हुए हैं। ऐसे में आपको क्या समाधान नजर आता है जो आने वाले समय में हो सकता है, दूरदर्शी दृष्टि से देखें तो? देखिए ना, स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट है वो आज का रिपोर्ट नहीं है, वो लगभग जो है वो बरसों से जो है उस रिपोर्ट को लागू करने की मांग जो है लगातार किसान संगठन के ओर से किया जाता रहा है। लेकिन स्वामीनाथन ने कुछ ऐसे सुझाव दिए थे, खासकर जो एमएसपी को लागू करने को लेकर के हर सरकार उसके ऊपर जो अपनी प्रयास जो है वो करती है, लेकिन
स्वामीनाथन की सभी रिपोर्टों को पूर्ण रूप से लागू करना किसी भी सरकार के लिए फिलहाल जो है वो संभव नहीं है। लेकिन जहां तक बात स्वामीनाथन के रिपोर्ट और सरकार की अगर बात करें तो वहां पर दोनों तरीके से देखा जाए तो एक राजनीतिक मुद्दा सिर्फ और सिर्फ जो है स्वामीनाथन का रिपोर्ट जो है वो बन करके रह गया है। जो भी सरकारें होती हैं वो अपने अपने तरीके से स्वामीनाथन रिपोर्ट को जो है वो इंटरप्रेट करती हैं और किसान संगठन अपने अपने तरीके से उस स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग करते हैं। जबकि स्वामीनाथन रिपोर्ट में एक तरीके से देखा जाए तो सरकार और किसान मुंह में इस प्रकार के कोई भी डिस्प्यूट वाली जो ऐसा कोई उनका सुझाव या उनका कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें दोनों के बीच में कोई ऐसी तकरार जैसी स्थिति आए। सिर्फ और सिर्फ जो है बात यहां आकर के जो है वो फंस जाती है कि जब किसान संगठन जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट या उनके आयोग के रिपोर्ट के आधार पर कुछ अतिरिक्त मांगे करते हैं और उसके आड़ में जो है एक तरीके से देश के अंतर में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के आश्रय जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का जो माहौल जो खड़ा करते हैं, जिसमें कई प्रकार के जो तत्व होते हैं वो उसके अंदर घुसपैठ कर जाते हैं, तब जो है स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट जो है वो एक तरफ हो जाता है और इन किसान आंदोलनों की मांग और राजनीतिक दलों की अपनी अपनी जो राजनीतिक जो रोटियां सेकने के जो अपने अपने जो एजेंडे होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं और स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट जो है सरकार लागू नहीं कर पाती है। और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की लागू करने की बात तो हो रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ किसान संगठन अपने आंदोलन पर अड़े हुए हैं और राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो वो अपने अपने तरीके से उस रिपोर्ट को जो है इंटरप्रेट करके और उसको लागू करने या उसको खारिज करने की बात कर रही है। ठीक है, ओमशील भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमशील, क्योंकि आज आंदोलन है, लगातार जाम से तो जनता लगातार जूझ रही है, लेकिन प्रशासन के लिए क्या चुनौती बनी हुई है सुरक्षा के मद्देनजर? प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। प्रशासन हर मोर्चे पर खड़ा है, चाहे हम वो स्थानीय पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ के जवान की बात करें या फिर रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें, तमाम लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं कि कोई भी बॉर्डर को पार करके प्रवेश ना करे कोई भी किसान। अब ये कहना कि जो किसान है उनको गुमराह किया जा रहा है, ये गलत होगा। कुछ असामाजिक तत्व है, कुछ किसान विरोधी लोग हैं जो कि तरह तरह के वीडियो को वायरल कर रहे हैं ट्विटर पे, तमाम तरीके की खालिस्तानी समर्थक इसमें जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खासतौर पर उसमें देखा जा रहा है कि एक मंदिर में खालिस्तानी समर्थक तलवार वगैरह लेकर जाते हैं और वहां पर हमला कर रहे हैं और जो मंदिर है और उसके परिसर में सवाल यही है कि जो असामाजिक तत्व हैं लगातार एक्टिव हैं, उनसे निपटने के लिए सरकार किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है और क्या कुछ गाइडलाइंस बनाएंगे अपने लिए? ठीक है, और हमारे साथ जितेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आज की स्थिति देखें, रेल रोको आंदोलन जो लोगों को लगातार परेशान कर रहा है, आने वाले दिनों में ये बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए इस वक्त सरकार को क्या करने की जरूरत है? नया सरकार बस यही कर सकती है कि किसान जो संगठन है उनसे जो है वो लगातार वार्ता करे और इस पूरे मसले का समाधान बातचीत के रास्ते निकाले, ताकि किसी प्रकार के जो यात्री हैं, चाहे सड़क यात्री हो या रेल यात्री हो या किसी भी जो है वो माध्यम से यात्रा करने वाले जो यात्री हो या आम जन हो, उनको किसी प्रकार की कोई जो है वो असुविधा का सामना न करना पड़े। अभी जो रेल रोको यात्रा जो है वो पंजाब में ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि जो अधिकतर किसान है इसमें लगभग जो 80% ज्यादा जो किसान है वो पंजाब के रहने वाले हैं और सभी के सभी जो किसान जो है वो पंजाब से ही दिल्ली आ रहे हैं। तो जो किसान या किसान संगठन पंजाब में अभी हैं वो दिल्ली नहीं आए हुए हैं, उन लोगों ने पंजाब के अंदर कई रेलवे स्टेशनों पर, कई रेलवे पटरियों पर वो धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने कल ही जो है इसका ऐलान किया था कि अगर इस जो तीसरे दौर की जो बैठक जो हो रही है चंडीगढ़ में, अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो आज के दिन जो है यानी शुक्रवार के दिन आज वो इस पूरे जो रेल मार्ग है उसको बाधित करेंगे, रोकेंगे और आज उसी का लगभग परिणाम जो है कुछ छिटपुट इलाकों जगहों पर जो है नागेंद्र भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, क्या स्थिति इस वक्त और किन इलाकों पर ज्यादा असर दिख रहा है? देखिए, इस वक्त हम नोएडा के एनटीपीसी एरिया में हैं और यहाँ पर जो किसान हैं, जो 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद का आह्वान एसकेएम की तरफ से किया गया था, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, उसी को लेकर किसान आज यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ से भी किसान दिल्ली कूच करेगा, यानी पूरी तैयारियां हैं।
किसानों की भी और उन्हें रोकने के लिए प्रशासन की भी। पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ बैरिकेडिंग की गई है कि किसान किसी भी तरह से नोएडा से दिल्ली की तरफ कूच ना करे। हालांकि जो हरियाणा और दिल्ली के दूसरे बॉर्डरों पर आंदोलन चल रहा है पंजाब और हरियाणा के किसानों का, वो अलग है, क्योंकि इस बार संयुक्त किसान मोर्चा ने उसका समर्थन नहीं किया है। लेकिन जो आज 16 फरवरी को किसानों ने कॉल की थी संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले, उसके लिए भी ये किसान जो है वो दिल्ली कूच करने के लिए यहाँ से निकलेंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो अब से कुछ ही देर में यहाँ से किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और ये देखिए कि पूरे देश में किसानों की इस वक्त अलग अलग समस्याएं हैं, और ये आज से नहीं है। जो किसान हैं उनकी अंग्रेजों के वक्त भी समस्याएं थी, उस वक्त भी नहीं सुनी जाती थी। उसके बाद देश आजाद हुआ, लोकतांत्रिक देश है हमारा, लेकिन इसमें भी किसानों की जो आवाज है वो पूरी तरह से नहीं सुनी जाती है। हर बार कुछ ना कुछ समझौता करके उन्हें रोका जाता है, और फिर जब वो फिर से आते हैं अपनी मांगों को लेकर कि तो कहा जाता है कि जो किसान हैं वो बार बार जनता को परेशान करने के लिए आ रहे हैं। तो जो समस्याएं हैं किसानों की, उन पर सरकारों को एक बार बैठकर ध्यान देना होगा, और जो समस्या है उनका हल खोजना होगा। क्योंकि ये कह देना कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं या जो सड़कों पर हैं वो किसान नहीं है, बल्कि कोई खालिस्तानी कह रहा है, कोई कह रहा है नकली किसान है। तो तमाम तरह की जो ये बातें हैं, यदि नकली किसान है तो सरकार फिर नकली किसानों से 3-3 दौर की बैठक क्यों कर रही है? क्यों सरकार आगे भी कह रही है कि अभी रविवार में भी किसानों के साथ बात होगी और कोई समझौता निकाला जा सकता है? तो ये सिर्फ कहना कि किसान नकली है या खालिस्तानी इसमें है, तो ये सरकारों का काम है कि वो देखे कि जो लोग उसमें खालिस्तानी आए हुए हैं या असामाजिक तत्व जो घुसे हुए हैं उनको किस तरह से रोका जाए, उनको डिटेक्ट करें और डिटेन करें। ये सरकारों का काम है। हमारा काम पत्रकारिता करना है, और हमें विशुद्ध रूप से पत्रकार के तौर पर जो जमीनी रिपोर्ट है वो देनी चाहिए। जो किसान है उन पर सवाल उठाए तो सरकार उठाए, लेकिन सरकार की तरफ से कहीं कोई अभी ये सवाल नहीं उठाया गया है कि जो किसान हरियाणा या पंजाब के बॉर्डर पर भी बैठे हुए हैं वो किसान भी फर्जी हैं। क्योंकि यदि फर्जी किसान है तो फर्जी किसानों के साथ सरकार बार बार बैठक क्यों कर रही है? तो किसानों पर बार बार सवाल उठाने से अच्छा है कि कोई भी समझौता सरकार उनके साथ करे। ठीक है नागेंद्र, सरकार की समस्या अपनी है, किसानों की भी समस्याएं अपनी है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जब इस तरह की कई भीड़ इकट्ठी होती है या फिर जाम में जब लोग फंसते हैं, तो ऐसे में जो मेडिकल इमरजेंसी होती है उसमें भी लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आज का जो जाम है इसको लेकर मेडिकल के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है? देखिए, जिन बच्चों के सीबीएसई के एग्जाम हैं, बोर्ड के एग्जाम हैं, उनके लिए रूट अलग से बनाए गए हैं। चाहे एम्बुलेंस की बात करें या रोजमर्रा के जो भी लोग जाते हैं, परेशानी तो है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि सभी रास्ते बंद हैं। रूट डाइवर्जन किए गए हैं, और 13 फरवरी से पहले ही पुलिस की तरफ से जो रूट थे वो तय कर दिए गए थे। तो किसान जहां पर बैठे हैं उससे अलग भी जाने के लिए रूट हैं। पूरी तरह से जो रास्ते हैं वो बंद नहीं है, लेकिन हाँ, जो रूट डाइवर्जन करने के बाद भी है वहां लोगों को परेशानी तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल चक्का जाम सड़कों पर है। उसी तरह से सीबीएसई की तरफ से भी कहा गया था कि जिन बच्चों के बोर्ड के एग्जाम हैं वो और ज्यादा वक्त लेकर घरों से निकले, क्योंकि समस्याएं हो सकती हैं। तो समस्याएं तो हैं, वो आम पब्लिक को भी है और किसानों को भी है। तो जो समस्याएं हैं इनका बात करने से ही हल निकलेगा, और सरकार बार बार जो है बात कर रही है किसान संगठनों के साथ। अब देखते हैं कि जो आगे की वार्ता किसान संगठनों के साथ होगी उसमें क्या निकल कर आता है। ठीक है जितेंद्र, देखा जा रहा है किस तरह से आंदोलन बढ़ता जा रहा है, और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि अभी किस ओर जा सकता है ये आंदोलन? नेहा, ये आंदोलन अभी लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से किसान अपनी तैयारी के साथ आए हुए हैं और लगातार उनका आना अभी जारी है, इससे तो जाहिर होता है कि ये
पूरा का पूरा आंदोलन जो है अभी कुछ ही दौर के बातचीत में नहीं जो है खत्म होने वाला है और नहीं ये तुरंत वापस जाने वाले हैं, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात करें, टिकरी बॉर्डर की अगर बात करें तो वहाँ पर किसान जो है अपने ट्रॉली ट्रैक्टरों पर जो है भर भर के रसद लेकर के आए हुए हैं और उनका कहना है कि कम से कम वो 3 से 6 महीने तक की तैयारी के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जब तक उनकी पूरी मांगे यानी किसानों को इस बात का अंदाजा है कि सरकार आसानी से नहीं मानने वाली है। बिल्कुल जी, ठीक है। ओमशील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमशील, आंदोलन शुरू हो चुका है, भारत बंद का ऐलान हो चुका है, अभी तक क्या असर नजर आ रहा है और शाम तक क्या कुछ नजर आने वाले हैं? देखिए, असर की अगर बात करें तो देखिए पहले भी 2020 में भी आंदोलन किसान आंदोलन हुआ था, जो कृषि कानून जो सरकार लाई थी उसको लेकर 378 दिनों तक किसान सड़क पर थे, दिल्ली में डेरा जमाए हुए जी की ओर कूच कर रहे हैं। 3 दौर की बैठक हुई है, रविवार का समय मिला है, पर इससे जो आम जनजीवन है, आम लोग हैं, वो आम जनजीवन प्रभावित होते हुए लग रहा है। चाहे हम वो बात करें आम लोगों की जो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस करते हैं, उनको जाम की समस्या, जो बैरिकेड किए हुए हैं, जो बॉर्डरें सील है, वहां पर जो आपको अगर हम बात करें गाजीपुर बॉर्डर की या फिर शीला बॉर्डर की, शीला बॉर्डर पर अभी हम मौजूद हैं और आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो बैरिकेड हैं तो उनको आधे रोड पर ला दिया गया है और उस आधे रोड को बैरिकेड कर दिया गया है। अभी जाम की स्थिति में थोड़ी कमी आई है, पर आपको ये बता दूं कि जब सुबह का माहौल होता है, जब ऑफिस का टाइम होता है, ऑफिस का समय होता है, जब तो ऑफिस के समय में जाम का सामना करना पड़ता है आम लोगों को, तो ये कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना आम लोगों को और जो व्यापारी हैं उनको दुकान बंद करने के निर्देश, क्योंकि आज भारत बंद है, तो इन सारी दिक्कतों का सामना आम जन मानव को करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि आखिरकार 3 दौर की बैठक हो गई है, क्या 4थे दौर में निपटारा हो सकता है जो भी किसानों की मांग है, चाहे वो MSP को लेकर मांग हो या फिर जो लखीमपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई थी, लखीमपुर का जो मामला है उसको लेकर मामला हो, क्या इन सारी चीजों पर हल निकल कर सामने आएगा, ये बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हम हल निकाले, कमेटी गठित करें और समाज से, पर किसान नाराज हैं। किसानों का भी साफ तौर पर कहना है कि इस सरकार से किसान ज्यादातर नाराज ही रहे हैं। तो नाराजगी का कारण सरकार की नीति, जिस तरीके से कृषि कानून आया, कृषि कानून को लेकर सरकार ने भी साफ कर दिया था कि ये कानून वापस नहीं होगा, पर 378 दिनों के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री को वो कानून वापस लेना पड़ा और तब जाके किसान 378 दिन बाद 11 दिसंबर को वो आंदोलन खत्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती बड़ी है, क्योंकि एक बार किसान को मौका मिल गया कि वो उनकी मांगे पूरी हो गई थी और मांगे पूरी क्या हुई थी, मतलब उनको राहत दिया गया था, सरकार कहीं ना कहीं झुकी थी, ऐसा किसान मानते हैं। तो हो सकता है इस बार भी MSP की जो गारंटी है वो इस बार के आंदोलन में मिल जाएगी, इसलिए किसान भी लगातार हर बॉर्डर पर जमे हुए हैं। नेहा जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि लगातार किसान आंदोलन देखा जा रहा है और आज भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसको लेकर किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा सभी तस्वीरों में आपने देखा। इसी के साथ ही गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, मेडिकल इमरजेंसी में भी काफी कुछ परेशानी उठानी पड़ रही है आम लोगों को। लेकिन बता दें आपको कि लगातार इसी तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर इसको लेकर क्या कुछ नजर आता है, क्योंकि लगातार आम लोगों की जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और सरकार और किसानों के बीच अभी तक बातचीत बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो बता दें आपको लगातार प्रदर्शन जारी है, 3 दौर की बातचीत अभी तक बेनतीजा हो चुकी है। अभी 4थे दौर की बातचीत रविवार को होनी है, लेकिन अब देखना होगा कि उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और वहीं पुलिस अधिकारियों से हमारे संवाददाता ओमशील ने पूरे मौके का जायजा लिया है, आपको सुनाते हैं क्या कुछ हुआ। सर, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि अगर कोई किसान दिल्ली में प्रवेश करते हैं और उपद्रव फैलाने की कोशिश करते हैं तो क्या कुछ उसके लिए निर्देश जारी किए गए?
देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कहीं से कोई समस्या है। कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो सभी किसान भाइयों के साथ में खुला हुआ है, साथ साथ उनसे वार्ता भी करी गई है, तो कहीं पे कोई समस्या किसी तरह की नहीं है। फिर भी एहतियातन सारे बॉर्डरों पर फोर्स लगी हुई है, सभी महत्वपूर्ण चौराहों पर फोर्स लगी हुई है। हमारी मोबाइल्स के साथ साथ जो पीएससी है उसको लगाया गया है। तो हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक रहे। साथ ही साथ ट्रैफिक का मैनेजमेंट भी किया गया है ताकि कहीं पे किसी तरह कोई परेशानी आम जन को ना हो। आप इनसे पूछिएगा कि इमरजेंसी के हालात अगर होते हैं जी, घर घर से ऑफिस जा रहे हैं, अभी हम चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद है, जहाँ ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अभी आप ही चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद है, आप घूम के दिखा सकते हैं कि कहीं पे जाम की स्थिति नहीं है। ट्रैफिक चूंकि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए देखा जा रहा है कि कोई भी किसी तरह की परेशानी ना हो, तो इसलिए नजर रखने के लिए ट्रैफिक हल्का सा स्लो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।